आप बातें करते हैं, हाकिम और अवाम में बड़ा फर्क है सर, तल्लक होता चाहिए, फर्क है सर यहाँ पे तो फर्क है तो ताल्लुक कौन सा? बात यह है कि आप भी बादशाहों वाली बात करते हैं सर। नहीं फर्क, मैं कहता हूं तल्लक होना चाहिए सर, चाहिए, यहाँ पे तो बहुत कुछ चाहिए हमें, यहाँ पे मिलना नहीं है। चले नहीं मिलना तो फिर कोशिश तो हम करें ना, अजान देना तो हमारा फ़र्ज़ है ना यासर, वो तो हम देते रहेंगे, वो हम देते रहेंगे, तो उसको हम देते रहेंगे जब तक दे सकते हैं। मुझे बड़ी हंसी आ रही थी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से, और शीशा साहब इस तरह हाथ जोड़ के कह रहे थे माफ़ी दे दें, हमें माफ़ कर दें, हमने इक़्तिदार में हिस्सा लिया। जब वजारतें ली थी इक़्तिदार में, जब मौजें लगी थी इक़्तिदार में, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं माफ़ी मांगी? सर उस वक्त जब बिलावल साहब कहते थे जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के नहीं हमारे ज़्यादा वज़ीर आज़म है, तो उस वक्त क्या था जनाब? बता देना उस वक्त क्यों नहीं बता? सर दो ही तो काम है, या इस तरह करना या इस तरह करना, तीसरा तो कोई नहीं, काम अब तीसरा काम भी आ गया, वो इस तरह करना होगा ना वो इस तरह करना भी नहीं है, नो, वो तो पुराना है ना। अब आप पता क्या है, अब तीसरा काम क्या है? ये जोली उठाते हैं, ये जोली उठाते हैं और जोली उठा कर कहते हैं ये अल्लाह दा वास्ता जे साड़ियाँ कीतियाँ माफ़ कर दो, जो पल्ले है जो साड़ी झोली च पा दो। अब ये आ गया वक्त, अगर आप कहें ना कि वक्त ये नहीं, ये वक्त आ गया। पहले इकट्ठे बैठ के मौज मस्ती की, पहले इकट्ठे बैठ के वजारतों के मज़े लिए। 16 माह में क्या इनकी अकल पे पर्दा पड़ गया था? 16 माह में क्या इनको नज़र नहीं आता था कौन गलत है कौन सही है? क्या उस वक्त पता नहीं लगता था जब आप अपने चेयरमैन साहब को भेजते थे जाके लंदन यात्रा करके आए? क्या आपको उस वक्त पता नहीं लगता था जब आपको असम्बलियों में ऐसे बिल पास होते थे जिन बिलों पे आज आप बोल रहे हैं? क्या आपको पता नहीं लगता था कि उस वक्त थर पारकर से लेकर पंजाब के किसी एक सूबे, किसी एक शहर तक, बलोचिस्तान से लेकर KPK तक, GB से लेकर कश्मीर तक लोग किस तरह भूख से मर रहे हैं? लोगों के पास किस तरह बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं है? लोगों के पास किस तरह रोटी खाने के लिए, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है? लोग अपने बच्चों को उबली हुई सब्जियां खिलाकर, लोग पैसे उधार मांगकर, वो शख्स जिसने कभी हाथ नहीं फिराया वो इस तरह हाथ करके भीख मांग रहा था सड़कों पे। याद नहीं आपको कितने प्रोग्रामों में हमने कितने लोगों का जिक्र किया? इनको नजर नहीं आया कि पाकिस्तान में पहली दफा सबसे ज्यादा अगर कोई चीज बिकी है तो वो पाकिस्तान के अंदर स्कूल के बच्चों की किताबें बिकी हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इंसानियत के नाम पर वो चीज़ें बिकी हैं जिसके मतलब हम बयान नहीं कर सकते। तो फिर आप कहते हैं जनाब कि दफ़ा लग जाएगी, लगा दें दफ़ा यार जो लगानी है। सच बोलने की अगर कोई दफ़ा है तो लगा दें भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने आवाम के लिए दफ़ा लगा दी है, उन्होंने आवाम के लिए दफ़ा लगाई है, दफ़ा दूर की। हाँ दफ़ा दूर की है, दफ़ा दूर की तो ऐसी दफ़ा लगाई है कि आपकी सोच से ज़्यादा। मैं तो अब भी हैरान होता हूँ, खुदा की कसम मैं अब भी हैरान होता हूँ कि हम किधर जा रहे हैं। कि ठीक कहा, मैं अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, ठीक उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने कहा कि यार डॉलर सस्ता हो आप बोले, किसी की तारीफ़ करना सीखें। बुरे चीज़ों पे मुझे उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने कही बिल्कुल ठीक है। पहले वक्त हम किस पे बोलते हैं? ज़ुबान, हम जो अच्छा होता है हमें उसे अच्छा कहना चाहिए, जो बुरा है हमें उसे बुरा कहना चाहिए। क्यों नहीं हम कहते? हमें कहते हुए क्यों डर लगता है? कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी हम अपने आप पे खुद लगा लेते हैं। पाबंदी हम अपने आप पे लालच की, अपने ज़मीर को बेचने की, अपनी झूठी अनाओं की लगाते हैं और फिर बात करते हैं कि जनाब फलां फलां फलां। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, पाकिस्तान को कायम रखने के लिए इंशाल्लाह ये कायम व दायम रहेगा। इस पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए अब फैसले करने होंगे। जो फैसले हो रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान से उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जिस तरह पाकिस्तान को पाकिस्तानियत का एहसास पाकिस्तानी को दिलाने के काम हो रहे हैं, ये काम करने चाहिए थे। लेकिन इसी तनाजुर में लेकिन मुझे ये तो बता देना, आप बाऊ जी का इक़्तिदार सबसे ज़्यादा रहा है इस मुल्क में, सबसे ज़्यादा इक़्तिदार उनका रहा है ना। उन्होंने कौन सा चंद चला दिया जी? मुझे बता देना ज़रा, क्या किया उन्होंने? एक मुझे काम बता दें। एक रहने लेते हैं मोटर पे बना दी, वो पल्ले बनाई है। ये मोटर पे इन्होंने पल्ले से बनाई है। ये मोटर पे हमारे, मेरे और आपके पैसों से, इस आवाम के पैसों से बनी है।
ये बाकी चीजें भी जितनी बनी है, तरक्याती काम हुए, अवाम के पैसों से हुए हैं। और आप ये तो साबित हो गया है, ये क्या कहते हैं, इनसे करोड़ दर्जे से ज्यादा काम मोहसिन नकवी कर रहे हैं। ये कहते थे जी शहबाज शरीफ साहब सुबह उठते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। उसने बता दिया कि मैं एक अखबार नफीस हूं, सुबह निकलता हूं, शाम तक पागलों की तरह हर घंटे बाद पता चलता है फलां जगह। साबित कर दिया मोहसिन नकवी ने कि यार मैं हूं काम करने वाला। जब आपके पास मशीनरी हो तो काम इस तरह किए जाते हैं। इंतजामी तौर पे तो वो बहुत बड़ा क्रेडिट है। एक तो निगरान हुकूमत में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, जमहूरी हुकूमत में भी मुंतखब हुकूमत भाई जमहूरी हुकूमत ने तो किया ही कुछ नहीं। क्या किया जमहूरी हुकूमत ने, मुझे बताएं ना। मैं तो कह रहा हूं 16 माह की, बाकी छोड़ दें, साहब का आप कहते हैं निकम्मे थे, मैं क्या मान लिया जी आपकी बात मान। और आप तो सारे अरस्तू आए थे ना, अरस्तू आए थे शहबाज शरीफ साहब से लेकर नीचे तक सारे। तो क्या किया इन अरस्तुओं ने? वो आपने वो तज़किरा किया ना निगरान वज़ीर आज़म का, तो निगरान वज़ीर आज़म से सवाल पूछा गया कि वो इब्राहिम ज़दरान ने बात की मैच जीतने के बाद कि मैं उनके नाम करता हूं जो पाकिस्तान से निकाले गए। तो उन्होंने कहा कि मैं उस बात को इतना मैटर नहीं करता, वो अफ़गानी है तो उसका ये हक बनता है कि वो उनके बारे में बात करे। अगर पाकिस्तान मैच जीतता तो हम फिर उन लोगों के नाम करते जो इनको निकाल रहे हैं। ये भी मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, ये बात भी ठीक नहीं है। मेरा पाकिस्तान है, इस पे आप किसी के साथ सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के साथ कभी ज़िंदगी में कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ये सियासत, ये कारोबार इस पाकिस्तान से है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है ना, चाहे वो कोई भी है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में सियासी इत्तेहाद कौन सा बनना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में अब जो राय रख रही है वो माजी करीब के अंदर राय क्यों नहीं थी? माजी करीब के अंदर वो ये समझते थे कि मियाँ साहब से ज़्यादती हुई। माजी करीब के अंदर वो ये समझते थे कि मियाँ साहब को वापस आना चाहिए। माजी करीब के अंदर वो ये समझते थे कि सबको अपनी हुदूद के अंदर रह के काम करना चाहिए। लेकिन अब की बार वो ये समझते हैं कि एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अब की बार वो ये समझते हैं कि हमने 16 माह की जो हुकूमत की हमें इनके साथ नहीं करनी चाहिए थी। अब की बार ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं छोड़ रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मौक़िफ़ अपनाया, इस बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है और उनकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इस बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने यह कहा कि मियाँ साहब ने अपना बयानिया जो बदला है हमसे बाद में गिला ना करें। खुर्शीद शाह साहब ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने ये कहा कि हमसे गलती हो गई कि 16 माह आपके साथ रहे। साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और भी बहुत से गिले कर रही है कि एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? मियाँ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात होगी तो ये सारी बयानबाजी खत्म होगी या मुलाकात का कोई इम्कान ही नहीं? नहीं, देखें, जो सियासतदान होते हैं, स्पेशली मियाँ साहब का जो मिजाज है या मियाँ साहब की जो सियासत है, वो तो बड़ी इन लोगों के साथ हमेशा उन्होंने बातचीत करने को तरजीह दी और वो करेंगे भी।